नमस्कार, मैं संजय अंकित यादव। आप सभी देशवासियों को मेरी ओर से बहुत बहुत नमस्कार, आदाब और सलाम। जय हिंद दोस्तों। दोस्तों, आज आप सभी देशवासियों से मैं रूबरू होने आया हूँ। आज ज्वलंत मुद्दा जो चल रहा है, प्रोफेसर लक्ष्मण यादव को टर्मिनेट। प्रोफेसर लक्ष्मण यादव को जिस तरह से आप जानते हैं कि दिल्ली यूनिवर्सिटी का असिस्टेंट प्रोफेसर लक्ष्मण यादव को 6 दिसंबर को टर्मिनेट कर दिया गया, और इसका वजह क्या है कोई पता नहीं। जिस व्यक्ति ने एक यूनिवर्सिटी में 14 वर्षों तक लगातार अपनी सेवा दी और उन्होंने अपनी कर्तव्य को अच्छे से निर्वहन किए, उसके बावजूद 14 वर्ष के बाद उनको एकाएक पद से टर्मिनेट कर देना, पद मुक्त कर देना, ये कहाँ का न्याय है? मैं आप सभी से पूछना चाहता हूँ, यह न्याय कहाँ का है? और किस तरह की वहाँ की कुलपति, वहाँ के जो टीम थी, किस बेस पे इनको पद मुक्त किया? आप जानते होंगे, पूरे भारतवासी जानते हैं कि लक्ष्मण यादव एक ऐसे समाजवाद विचारधारा से हैं। उन्होंने यहाँ की भगत सिंह का जो सपना था उसको साकार करने का, उनकी सपना को साकार करने की बातें करते हैं। उन्होंने हमारा संविधान के आधार पर चलकर देश में समाजवाद को मजबूत करने की बात करते हैं। उन्होंने पेरियार, लोहिया, अंबेडकर, मंडल और भगत सिंह के सपनों को साकार करने के लिए बात करते हैं। क्या यह समांतवादियों का संरक्षण है? क्या समांतवादियों ने इसका चक्रव्यूह रचा है? आज मैं कुछ देख रहा था कि जिस तरह से लक्ष्मण यादव खुद ही बोल रहे थे कि इंटरव्यू लिया गया, और जिस इंटरव्यू में इनको जिस सब्जेक्ट था, इन्होंने कुछ कहते रह गए कि मेरे अपने सब्जेक्ट से पूछा जाए, लेकिन इनको रामचरितमानस का कुछ पंक्तियां पूछी गई, कोई बात नहीं। लेकिन उसके बाद भी इन्हें इंटरव्यू में 96 नंबर आया, और जिस व्यक्ति को इनके एवज में नियुक्त किया गया है उस व्यक्ति को इंटरव्यू में 50 नंबर है। कुलपति महोदय से मैं आग्रह करना चाहता हूं यहाँ कि आप किनके इशारे पे इस व्यक्ति को पद मुक्त किए? लक्ष्मण यादव को भारत में कौन नहीं जानता? आप जानते होंगे कि मैं जिस व्यक्ति को पद मुक्त आपने किया है, उन व्यक्तियों को भारत एक विचारधारा, जिसका समाजवाद विचारधारा का पूरे भारत में समर्थक है, सब उनकी जानते हैं। आप इनको क्यों टर्मिनेट किया? आपको जवाब देना पड़ेगा। जिस तरह से इनको आप नौकरी छीनकर, आप आर्थिक तंगी लाकर इनकी आप बरगलाने का काम, इनको हिम्मत तोड़ने की काम, इनकी अंदर शक्ति है उसको कमजोर करने का काम आपने सोचा होगा, लेकिन ये होने वाला नहीं है। लक्ष्मण यादव खुद ने बताए हैं कि आप नौकरी छीन सकते हो, हिम्मत नहीं। नौकरी छीन सकते हो, हिम्मत नहीं। पैसे से तंगी ला सकते हो, लेकिन अंदर की जो ताकत है उसको नहीं। इसलिए मैं लक्ष्मण यादव को दावत देता हूँ, लक्ष्मण यादव को मैं सलाम करता हूँ कि ऐसे समाजवाद अपने अंदर की शक्तियों, आप में इतने आप ज्ञाता हैं, आप नॉलेजेबल व्यक्ति हैं कि आप जिस तरह से भारत में अलग जगाने का काम कर रहे हैं, आने वाला दिन यह सही में सभी इस तरह से लोग जाग जाएं, सभी को इस विचारधारा हो, तो पेरियार, लोहिया और अंबेडकर, मंडल, भगत सिंह की सपनाओं को संविधान के आधार पर भारत एक अच्छे राष्ट्र और बन सकता है, और शक्तिशाली भारत राष्ट्र बन सकता है। यहाँ पे ऐसे राष्ट्र यह बन सकता है जिस सबका यह सोच होगा। हमारा देश सबसे बड़ा एक संवैधानिक देश है, पूरे विश्व में बड़ा संविधान हमारा ही देश का है, लिखित संविधान, और हमारा देश संविधान से चलता है। अब इस पे जिस तरह से आप इन्होंने अपने दायित्व को पूरे निर्वहन कर रहे थे, उसके बावजूद टर्मिनेट किया गया। मैं यहाँ के कुलपतियों से पूछना चाहता हूँ, दिल्ली यूनिवर्सिटी के कुलपतियों से पूछना चाहता हूँ कि आपने किनके इशारे पे, किनके कहे हुए पर आपने जिससे षड्यंत्र रचकर इनको चक्रव्यूह में फंसाने का काम कर रहे हैं और इनको टर्मिनेट किया? किनके कहने पर कहा
किया आपने, आपको जवाब देना पड़ेगा, आपको बताना पड़ेगा आप कहाँ पे छुपे हुए हैं, आप क्यों नहीं जवाब दे रहे हैं अभी तक। पूरे भारत में ज्वलंत मुद्दा है, पूरे भारत के लोग आपसे पूछना चाहते हैं, आपसे आग्रह करना चाहते हैं कि आप किन के इशारा पे इस लक्ष्मण यादव को आपने दिल्ली यूनिवर्सिटी से पदमुक्त किया है। आप जिस व्यक्ति को पदमुक्त किया है उन्होंने 14 साल में आपको उनके ऊपर एक भी कलम दिखा दिया जाए। लक्ष्मण यादव खुद ने बताया है कि मैं 14 साल आपके यहाँ मैं पठन पाठन का काम कराया और जिस तरह से हम कराया 14 साल उसमें एक भी क्लेम प्रिंसिपल तक नहीं पहुंचा। लेकिन क्या हो गया बीच में कि लक्ष्मण यादव को इस पद से मुक्त किया गया, क्यों किया गया, आप जवाब देना पड़ेगा। कोई भी व्यक्ति जब किसी संस्था में 2 से 3 साल काम कर लेते हैं तो यह संविधान का अधिकार हो जाता है कि आपको उसको जल्द हटा नहीं सकते हैं। लेकिन जिस व्यक्ति ने 14 साल तक भारत के अच्छे यूनिवर्सिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी जिसको कहा जाता है, उस यूनिवर्सिटी में पढ़ाने का काम किया, उस काबिलियत व्यक्ति को, जिनका पास नॉलेजेबल व्यक्ति को आपने क्यों हटाने का काम किया, इसको बताना पड़ेगा। यहाँ की समाज, यह पिछड़ा, अति पिछड़ा समाज जितने भी हैं, अल्पसंख्यक समाज और यहाँ की समाज विचारधारा रखने वाले भारतवासियों, आपको जवाब मांगना पड़ेगा। हो सकता है आप जॉब करते हैं, आप कहीं किसी भी प्राइवेट नौकरी करते हो या सरकारी नौकरी करते हो, इस तरह से सबको कर दिया जाए तो भारत किससे चलता है भाई। आपको बताना पड़ेगा भारत कैसा चलता है, आप कैसा देश बनाना चाहते हैं, आपको बताना पड़ेगा। क्योंकि अपने हक अधिकार के लिए संविधान के अनुसार चलकर व्यक्ति जो काम कर रहे हैं उनको आप इस तरह से सजा देने का काम करते हैं। इससे आपको बताना पड़ेगा कि आपको कैसे यहाँ के व्यक्ति चले, आप कैसा देश बनाना चाहते हैं भारत को। भारत एक मेरा बहुत सुंदर देश है, इसे बचने दें और इस देश को जो हमारे संविधान से चलता है, संविधान के अनुसार चलने दें, अन्यथा अपना दिमाग लगाना बंद करें। यहाँ के समांतवादियों से मैं कहना चाहता हूँ कि आप किसी को नौकरी छीन सकते हो, आप बड़े पोस्ट पर काबिज हो, आप देश के आसीन पोस्टों पर काबिज हो, इसके बाद ये नहीं कहता है कि आप किसी को इतना बरगला दें जिससे उसे कुछ करना पड़े। इसलिए प्रोफेसर लक्ष्मण यादव को मैं बार बार प्रणाम करता हूँ, दिल आभार प्रकट करता हूँ उनके प्रति कि आज भी उन्होंने हिम्मत बनाए हुए हैं और अपने अंदर जो उनकी हिम्मत है उसको प्रकार रखे हैं। ऐसे शख्स को हमारे देश में बहुत ज़रूरी है। इतने ज्ञाते और इतने नॉलेजेबल व्यक्ति को 14 साल में एक क्लेम नहीं मिल पाया उनके खिलाफ, लेकिन आप क्षण भर में एक चक्रव्यूह रचा है। आज मैं इंटरव्यू देखा हूँ, उस इंटरव्यू में मैं देख रहा हूँ उन्होंने कहा कि हमारे हटाने के लिए कब से इन्होंने माइंड सेटअप कर चुके थे और मैं भी एक माइंड सेटअप किया था कि मैं इस समांतवादियों के खिलाफ करता हूं, मैं समाजवाद को समर्थन करता हूं, मैं चाहता हूं कि यहाँ पे सभी एक समान रहे, सभी का समान अधिकार हो, मैं उच्च नीच की भावना नहीं हो और यहाँ भगत सिंह के जो सपना था देश के लिए वह भारत वैसे सपना का वैसा सपना देश भारत बने, उस सपने के आधार पर मेरा भारत बने। वो सपना मैं भगत सिंह के सपना पर चलना चाहता हूँ, पेरियार की सपना पे चलना चाहता हूँ, लोहिया की सपना पे चलना चाहता हूँ, अम्बेडकर की बात, अम्बेडकर की संविधान है, संविधान के अनुसार चलना चाहता हूँ, मंडल कमीशन मंडल के अनुसार चलना चाहता हूँ, वहाँ जिसमें हमारे 90% लोगों की भला हो, नहीं कि मैं 2% की लोगों की भला करने की बात सिर्फ करें, ऐसी मेरी विचारधारा नहीं है। इसलिए लक्ष्मण यादव ने कहा है कि मैंने 98% के विचारधारा को लेकर चलने वाले व्यक्ति हूँ। इसलिए कुछ 2% ऐसे समांतवादियों को मन में कब से टिस रहे थे लक्ष्मण यादव, इसके बाद इसी के चलते संयंत्र रचा गया, एक टीम बनाया गया और इंटरव्यू तो सिर्फ एक दिखावा का था। उन्होंने इंटरव्यू में भी उनका जब नंबर आया तो 96 नंबर आया है, जिस व्यक्ति को उस पर पद रखा गया उसको 50 नंबर आया है। तो यहाँ की सरकार, वहाँ की कुलपति हैं, बताएं कि इसके इशारे पर ऐसा किया गया है, नहीं बताएंगे तो आपको जवाब देना होगा। इस तरह की नहीं चलेगी, आपको जल्द इस लक्ष्मण यादव को उस पद पर नियुक्त करना होगा, नहीं करेंगे तो यहाँ के लोग चुप नहीं बैठेंगे। लक्ष्मण यादव हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक भी खटखटा सकते हैं, उन्होंने हिम्मत से नहीं हारा है, उन्होंने सच्चाई पर है, सच्चाई की जीत होती है, आपको हारना पड़ेगा। और आपने जो किया है यह निंदनीय, सर्वनिंदनीय, इतना निंदनीय है जिसको निंदा जितना भी किया जाए कम होगा। मैं देशवासियों से पूछना चाहता हूँ, देशवासियों से आग्रह करना चाहता हूँ, आप इन्हें लक्ष्मण यादव को सच्चाई का आप सपोर्ट करें और जिस तरह से सपोर्ट पूरे भारत में कर रहे हैं, आप सभी देशवासियों को मैं
दिल आभार प्रकट करता हूँ। मैं दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप समाजवाद को, ऐसे सही बात करने वाले को, देश हित में जो बात करते हैं उनको आप सपोर्ट करते हैं, तो उस तरह व्यक्तियों की मनोबल और ऊंचा होता है और देश तभी बच पाएगा, संविधान से चलेगा तब, नहीं कि मनोवादियों से देश चलेगा तब यह देश छिन्न भिन्न हो जाएगा। देश की बहुत बड़ी, मेरा देश, इस मातृभूमि सभी से प्यारा है। इस देश को आप तोड़ने का काम नहीं करें और इसको जाति और धर्म पे बांटने का काम नहीं करें। आप किसी को जाति विशेष पर चौक से निकालने का काम नहीं करें। आप करें तो ऐसे काम करें जिस हमारा देश का पेरियार, लोहिया, अंबेडकर, मंडल, भगतवादी भगत सिंह के सपना संविधान के अनुसार जो चलने वाला है वैसा देश सींचने का काम करें। और मैं देशवासियों से कहना चाहता हूँ, जब भी देश चलेगा तो यह संविधान से चलेगा, लोहियावादियों से चलेगा, यहाँ के मंडल भगत सिंह के सपनों पर चलने की काम करें, तभी हमारा देश और आगे बढ़ेगा, इतना आगे बढ़ेगा जिसको आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। इसलिए देशवासियों, आपने जो सहयोग लक्ष्मण यादव का कर रहे हैं, सच्चाई का सहयोग कर रहे हैं, इसलिए आप लोग को पुनः मैं दिल से आभार प्रकट करता हूँ। लक्ष्मण यादव को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आप जो जिगर हैं, आपके जिगर को मैं सलाम करता हूँ। इतना के बावजूद भी आपने जो बात को, बुलंदियों को रखा है, यह मैं दिल छू जा रहा है। पूरे भारतवासियों आपके ऊपर कायल हैं, इसलिए आप इसी तरह अपनी देश के हित में काम करते जाएं। नौकरी छीनने वाला छीन लिया, लेकिन आपको हिम्मत कोई नहीं छीन सकता, आपको नॉलेज कोई नहीं ले सकता। इस तरह की नौकरी आपको बहुत मिल सकती है, लेकिन कुलपति को जवाब देना होगा। ऐसे छोड़ते जाएंगे तो कितने लोग को इस तरह से किया जाएगा। इसलिए ऐसे छोड़ना नहीं है, उनसे जवाब लेना है। देशवासियों जवाब लें, सभी आवाज़ को बुलंद करें और उनको काने तक जाए और यह सोचे कि मैं लक्ष्मण यादव को नहीं निकाला हूँ, उस विचारधारा वालों को मैं ठेस पहुँचा हूँ। इसलिए हमको जवाब उनको देना पड़ेगा और उनको बिना जवाब दिए कोई गुजारा नहीं है। यहाँ किनके कहने पर उन्होंने लक्ष्मण यादव को टर्मिनेट किया है। इस चंद शब्दों के साथ मैं आप सभी से विदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।